नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार आते ही जिस तरीके का खेल भारतीय जनता पार्टी के नेता करने लगे, जिस तरीके से सरकार भी छत्तीसगढ़ को नशे में डुबा देने के नए नए योजना बनाती है, उसके बाद यदि नशे का कारोबार सबसे बड़ा आर्थिक उगाही बन जाए तो फिर इससे बचना कैसे मुमकिन है। और शायद यही वजह है कि नशीली टेबलेट, नकली दवा के बाद अब अफीम की खेती में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता ने छत्तीसगढ़ को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया है। हालांकि इस मामले के खुलासा होते ही आनन फानन में पुलिस ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता विनायक ताम्रकर को गिरफ्तार कर लिया है, तो पार्टी ने भी उन्हें निलंबित कर दिया है। निष्कासित नहीं किया है, अभी तक निलंबित किया है। तब ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यह अफीम की खेती किसके संरक्षण में हो रही थी। विनायक ताम्रकर का भारतीय जनता पार्टी के किस किस नेताओं से संबंध था और यह खेती कब से की जा रही थी, ये पूरा मामला परत दर परत हम खुलासा करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। दरअसल डबल इंजन की सरकार आने के बाद जिस तरीके से प्रदेश में अपराध बढ़ने लगा, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी, तो एक बात तो तय था कि इसके पीछे नशे के सौदागरों का वह खेल है जो सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। इसके अलावा एक तरफ किसानों को जो है सरकार किसी भी तरीके से धान की खेती के लिए नहीं बनाती। भाजपा के नेता ताम्रकार है, विनायक ताम्रकार, वो 1 करोड़ की अफीम की खेती कर रहे हैं और सरकार को पता नहीं है इंटेलिजेंस कर क्या रही है। और भाजपा के नेता लोग तमाम पूरे शहर के अंदर, गांव के अंदर कोचियों का काम कर रहे हैं। कोई अवैध शराब बेच रहा है, कोई अवैध नशे का कारोबार करा रहा है, कोई सूखे नशे का कारोबार कर रहा है। इसलिए जब नकली दवाई या नशीले टेबलेट की बरामदगी शुरू हुई तो शराब के अवैध कारोबार को लेकर भी खुलासे होने लगे, लेकिन ये सारे मामले मुख्य कर्ता धर्ता तक नहीं पहुंच पाई पुलिस। और शायद यही वजह है कि नशे के सौदागरों का हौसला बुलंद रहा और ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक का जब मामला सामने आया तो छत्तीसगढ़ के लोग हिल गए, क्योंकि इस खेल में न केवल नव्या मलिक शामिल थी बल्कि कितने ही रईस जादव के बेटे शामिल। लेकिन वसूली का एक खेल चला, रईस जादव बेटों को बख्श दिया गया। तब ऐसे में शराब दुकान खोलने की नई नई योजना, शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए त्योहारों को भी नजरअंदाज करना, सत्ता का एक खेल तो चल ही रहा था, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक अलग खेल चल रहा था, एक अलग नेटवर्क चल रहा था। हालांकि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अफीम की खेती की शुरुआत तो सत्ता आते ही शुरू हो गई थी, यानी 2 साल से अफीम की खेती बेधड़क चल रही थी। जबकि देश में अफीम की खेती के लिए सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी, अनुमति लेना जरूरी है और यह 3 राज्यों के ही कुछ जिले को यह अनुमति प्राप्त है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 10 जिले। और इस पूरे मामले का कानूनी पहलू इतना कठिन है कि कोई अफीम की कोई छोटा मोटा आदमी अफीम की खेती करने का सोच ही नहीं सकता, इतने सख्त कानून है। सरकार 2000 रुपए किलो में खरीदती है तो यह ब्लैक मार्केटिंग में यानी अवैध रूप से इसकी कीमत 1 लाख रुपए से अधिक मानी जाती है। तब पहला सवाल ये था जो भूपेश बघेल ने भी उठाया कि क्या नव्या मलिक
का नाम विधानसभा में चर्चा के दौरान या जो उत्तर सौंपे गए थे उससे गायब होना महज संयोग था या कोई बड़ा खेल था। हम अभी सीधा दावा नहीं करते कि इस अफीम की खेती वाले मामले में नव्या मलिक को भी ड्रग्स सप्लाई होते थे, क्योंकि पुलिस का तो अभी तक दावा है कि उसे ड्रग्स दिल्ली और पंजाब कनेक्शन से मिलते थे। तब पहला सवाल यह था कि यदि खेती 2 साल से चल रही थी तो कहां थे विजय शर्मा और उनकी टीम, उनका सूचना तंत्र। नक्सली प्रभावित क्षेत्र है छत्तीसगढ़, सूचना तंत्र की मजबूती को लेकर कितने ही सवाल उठते हैं। उस सूचना तंत्र के बीच यदि कोई व्यक्ति 2 साल से अफीम की खेती कर रहा है तो यह पुलिस को कैसे पता नहीं चला, यह गृह मंत्री को कैसे पता नहीं चला, या फिर सब कुछ पुलिस की सरकार की जानकारी में हो रहा था। कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यदि आप कह दिए तो आपसे सबूत मांगा जाएगा। लेकिन क्या उस व्यक्ति का यानी विनायक ताम्रकार का सत्ता के बड़े बड़े नेताओं से पहुंच नहीं था? क्या उनका मुख्यमंत्री निवास में लगातार आना जाना नहीं था, या गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास में लगातार आना जाना नहीं था? जो तस्वीरें नेताओं के साथ सामने आई है उसके मुताबिक तो विनायक ताम्रकार की धमक ठसक न केवल सरकार तक बल्कि प्रशासन तक भी था। अपने को एक्टिविस्ट बताने वाला विनायक ताम्रकार के बारे में कहा जाता है कि वह जो भी करता था वह सरकार को विश्वास में लेकर करता था। ये दावा है लोगों का। सवाल भी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विश्वास में लेकर लगाता था सूचना के अधिकार के तहत। तब ऐसे में विनायक ताम्रकार के पीछे असली चेहरा कौन, ये बड़ा सवाल। क्योंकि विनायक ताम्रकार के बारे में कहा जाता है कि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वह अफीम की खेती अपने दम पर कर ले। तब ऐसे में क्या दुर्ग जिले के पुलिस विभाग से जुड़े बड़े अधिकारियों का उनको साथ था, या फिर सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर वह खेती कर रहा था? क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही है वह बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। क्योंकि यदि भूपेश बघेल ने कहा है कि नव्या मलिक का भी इस मामले से संबंध है, तो यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है। क्योंकि अभी तक पुलिस ने प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं जब्त किया, जबकि मशीन होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में ही लगी होनी चाहिए, ये दावा। और जिस तरीके से कुछ फलों पे चीरा लगा है, यानी चीरे के निशान है, उससे भी यह संदेह होने लगा है कि अफीम हाल के दिनों में भी निकाली गई है और इसे ब्लैक मार्केट में खपाया गया है। लाखों रुपए किलो के इस अफीम को ब्राउन शुगर से लेकर कितनी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके जो दूसरे उत्पादक हैं, पोस्ता हुआ, डोडा हुआ, खसखस हुआ, वे कहां खपाए जा रहे थे? सूत्रों का दावा तो यही है कि वे सब भी यहीं के व्यापारियों में ही खपाया जा रहा था। तब ऐसे में विधानसभा में यह मामला उठेगा, क्या सत्ता इसकी अनुमति देगी? मामला बड़ा गंभीर है। पता नहीं स्थानीय मीडिया इसे क्यों भीतर के पेजों पर छापकर मामले की इतिश्री कर रही है, जबकि यह मामला बेहद खतरनाक है। और तब जब छत्तीसगढ़ में अपराध की एक बड़ी वजह नशा है, सड़क दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह नशा है, आए दिन लोग अपने परिजनों को ही मार डाल रहे हैं, ये नशे की वजह से है। सरकार समझने को तैयार नहीं है, उसे तो शराब से पैसा चाहिए, इसलिए बिक्री बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढ। ऐसे में पुलिस क्या कहती है?
चौकी जेवर शीशा के अंतर्गत हमको सूचना मिली थी समोदा गाँव में फार्म हाउस के पीछे एक अफीम की खेती की जा रही है, जिस पर हमारी टीम के द्वारा यहाँ पे रेड किया गया था। साथ में फसल की टीम भी थी। फसल के द्वारा पुष्टि की गई है कि ये जो पूरी खेती है वो मुझसे अफीम से जुड़ी हुई खेती है, जिस पर हमारी टीम NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। कितने एकड़ सर? पूरा एरिया से 5 से 6 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ पे भुट्टे के पौधे लगे हुए हैं, उनके बीच बीच में ये अफीम की खेती की गई है। प्रथम अभी हमने RI पटवारी को बुलाया हुआ है, क्योंकि कार्रवाई शुरू है। उनके द्वारा अभी हमको बताया जाएगा कि ये खेत किसका है, क्योंकि इस खेत से लगा हुआ विनायक ताम्रकार का खेत लगा हुआ है, तो उससे भी पूछताछ की जा रही है। कितनी लागत कुल क्या लग रहा है, कितनी की लागत? पूरे एरिया को अभी जो फसल है वो काफी एरिया में फैला हुआ है, उसकी पूरी कटाई की जाएगी, फिर उसका वजन और तौल वगैरह की जाएगी, उसके बता पाएंगे कि इसका कुल कीमत कितना है। प्रतिबंधित तो है ना छत्तीसगढ़ में? हाँ, ये छत्तीसगढ़ में पूरे सभी जगह प्रतिबंधित है। खुद आरोपी ने क्या कहा था, ये कई सारे सवाल है। हालांकि प्रारंभिक जांच में ये दावा किया जा रहा है कि बाहरी लोगों को बुलाकर वह खेती करवा रहा था, लेकिन पीछे तब सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि पिछले 2 सालों से यदि वह खेती कर रहा था तो गृह मंत्री विजय शर्मा के खुफिया तंत्र का क्या, वहां बैठे पुलिस अफसरों का क्या? क्योंकि जिस तरह का खेल सामने आया विनायक ताम्रकार का, जिस तरीके से उसके संबंध बड़े बड़े नेताओं से उजागर होने लगे हैं, रोज एक नए नेता के साथ तस्वीर वायरल होने लगी है, तब ऐसे क्या सरकार इस पूरे मामले को नव्या मलिक की तर्ज पर, यानी नव्या मलिक के मामले में तो दावा था कि बड़े बड़े रईस जातों के बेटे शामिल हैं, लेकिन डायरी के पन्ने वायरल होने लगे, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, तब यह मामला भी क्या सत्ता अपनी ताकत पर दबा कर रख देगी? असली आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी, देखने की बात होगी। हमारी नजर इस पूरे मामले में लगी हुई है, हम आपको एक एक घटना की जानकारी देते रहेंगे।